यशोदा मैया जरा जोर लगाओ भैया, हे यशोदा मैया जरा जोर लगाओ भैया। जो गिरधर बार अपार कन्हैया मेरो भारो, जो गिरधर बार अपार कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, सावरिया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, सावरिया मेरो भारो, गिरधर नीनो भार सावरिया मेरो भारो, गिरधर नीनो भार सावरिया मेरो भारो। हो गया और भगवान ने देखा कि इंद्र हार गया तो सबको निकाला बाहर, गिरिराज को रखा नीचे और शिला के ऊपर एक पांव पर पांव धर करके बैठ गए भगवान। उधर इंद्र ने गुरु से पूछा, गुरुदेव इतना पानी बरसाया, ये बच्चा डूबा क्यों नहीं? तब गुरु ने कहा, बच्चा होता तो डूब जाता, ये जगत का बाप खड़ा है, वो तो नहीं डूबा, तेरी पदवी जरूर डूब जाएगी। गुरु अब क्या करूं? कुछ नहीं, गौ माता को लेकर के जा, क्योंकि जो गाय पर इसकी नजर गई तो क्रोध शांत हो जाएगा। क्यों कभी कभी भैरा आदमी में लड़ाई हो, वो भैरा बोले 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 खूब बोले, अब आदमी को छोटी चीज उठाया डंडा, जय मारने लगा, इतने में मेहमान आ गए वहां, राम राम, बाप को डंडो तो फेंक दे, राम 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 राम, डंडा डंडा उतना टेकड़ा ज्यादा हो गया। वह भैरा घर में से के पावना थारो बलू हो रे, चिच्चा है पी लो। ऐसा कभी मेहमान आ जाए तो उसको अच्छी चाय पिलाया करो, भला करते। जैसे ही गाय पर नजर गई और भगवान का क्रोध शांत हो गया, चरण में पड़ा और भगवान से की, प्रभु गलती हो गई, राजन धन्यो वन्यो जाएंगे जैसे उड़त कपूर, जैसे कपूर उड़ जाता है वैसे ये तन मन और धन ये तीनों जा रहे हैं। समझदार आदमी वो है जो मुझे सौंपते। तेरी सब बात मुझे बुरी लगी पर तेरी एक बात बहुत अच्छी लगी। कौन सी प्रभु? तेरी वजह से ये लोग, मैं अब क्या है कि गांव छोड़ूंगा और आगे जाऊंगा तो मुझे गांव की बहुत याद आएगी, तो तेरी वजह से ये लोग 7 दिन मेरे आसपास खड़े रहे, मुझे छोड़ के कहीं नहीं गए। ये बात तेरी मुझे बहुत पसंद आई और तेरी इस बात से मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आशीर्वाद लिया, गांव में गए और गांव में देखना कि जी गाली देता था, कोई भी अगरबत्ती लगे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, उनको ये जन गिरजाओ उठाए रे, भगवान है भगवान, गली गली एक चर्चा भगवान है, अपने गांव में भगवान है, कहाँ जाओ, अरे कहाँ जाओ, गांव में भगवान है तो अगरबत्ती लगे, दिया लगे, और माँ यशोदा जिधर से गुजरे उधर से भगवान है, भगवान दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो माँ यशोदा के कोई भगवान नहीं है, छोरो है मारो, कोई भगवान नहीं, पर जिस गली से जाए क्यों भगवान आया, भगवान दिखे, भगवान दर्शन कर। माँ यशोदा और चिड़े कि भगवान नहीं है वो, यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल पे तो सारा
सो जाऊं ऐसे फिर ना जागो में जगाए, मेरे लाल पे तो सारा जग झिलमिलाए। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल पे तो सारा जग झिलमिला। सावरिया से नहीं भगवान, उधर नंद बाबा के सुन तो सही, मैं जिस गली जाऊं नहीं वहाँ आम नीचे बैठा तो लोग यूं के अपने कान्हा को भगवान है। तो यशोदा माँ के थोड़े तो वो भड़के हुए हैं और बाकी को तुम भड़का देता कि क्यों, कि कोई को मत बोल कि भगवान है, कि क्यों नहीं, के अच्छी बात है नहीं, अच्छी नहीं है। वो पापी कंस को पता लगा कि वृंदावन में भगवान है तो वो मेरे बेटे को मुझसे दूर लेकर के चला जाएगा। मैं मेरे कान्हा के भी नहीं रूंगा, मैं गिरधारी के भी जीवित नहीं रूंगा। मेरा बाल गोपाल वो जिस दिन से जन्मा उस पापी ने कभी पूतना भेजी, कभी अगासुर भेजा, कभी बकासुर भेजा, वो बराबर आंख गड़ाए हुए हैं। और आज जब उसे पता चलेगा कि इसने पर्वत उठाया तो वो समझ जाएगा कि यही मेरे को मारने वाला है, कहीं वो मेरे बच्चे को मार ना दे। इसलिए कोई से मत कहो कि भगवान है, ढांको, छुपाओ, उगाड़ो मत। और यही हुआ, उधर कंस को पता चला कि क्या गिरिराज उठाया, राजन हिलने नहीं दिया, दहरानी जमीन पर 7 दिन टांग करके रखा। अक्रूर को बुलाया, अक्रूर जाओ उस बच्चे को लेकर के आओ। और अक्रूर श्री कृष्ण के काका जी लगे, ये इनके ही भतीजे को लेने गए। नहीं जाओ तो ये काका को मार दे, और कोई लेकर के जाए बच्चे को भी मार दे। तो काका जी ने सोचा कि चला भी जाऊं और बच्चे की रक्षा भी कर दूंगा। ऐसा सोच करके जगह जगह सैनिक बिठाए और भगवान को लेने चले। आए, उतरे, जल पानी पिया, आने का कारण पूछा तो अक्रूर जी बोले मैं श्री कृष्ण और बलराम जी को लेने आया। माँ यशोदा ने मना कर दिया, मैं मेरे बच्चे को नहीं भेजूंगा। नहीं भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा जब कह रही हूं मेरी औलाद नहीं भेजूं? तो अक्रूर के माँ यूं तो मैं कहने वाला नहीं था, पर तू पूछ रही है तो बोलूं, ये श्री कृष्ण तेरी सगी औलाद नहीं है। तुझे तो एक बच्ची का जन्म हुआ था जो कंस के हाथ कगर में पहुंच गई, धड़ाम से गिर गई माँ। और भगवान माँ को जगावे, माँ माँ, पर यशोदा माँ, अरे जिसको प्राण से प्यारा रखा, विपदाओं से बचा करके रखा, जब गांव गोकुल में थे और लोग मारने आते थे तो रातों रात गोकुल को छोड़ दिया और वृंदावन है, वृंदा तो वन है, पर वन में जाकर के निवास किया। किसके लिए? सांवलिया तेरे लिए। और आज ये आदमी आकर के कह रहा है कि तू मेरी औलाद नहीं, तू मेरा है, मां मैं तेरा हूं। तू सारी रात यशोदा माँ ऐसी ही पड़ी रही। और सुबह माँ की ममता, बच्चा हॉस्टल में भी जाता है नहीं, और बाप हॉस्टल में मिल के आता है तो माँ पूछती है, क्यों मेरा नन्हा सा बेटा मुझे याद करता होगा, मेरा नन्हा सा बेटा मुझे याद करता होगा। उसकी आँखें किसी हीरे से झलकती होगी, उसके चेहरे पे तो माँ की हंसी दिखती होगी। जो भी आता है यही बात तो चलती होगी, भूगो
माता कैसी लगती होगी, मेरा नन्ना सा बेटा मुझे याद करता होगा। कि वो मुझे याद करता है कि नहीं करता है। जब फौज में जाता है कोई और फौज से छुट्टी पर घर आता है और छुट्टी पूरी होकर के जब फिर फौज में जाता है तो माँ की आत्मा बिलक जाती है। कभी अचार का डब्बा रखे, कभी अंदर बुलावे, कभी के ये अचार ले जा, ये पापड़ ले जा, उधर बाप कह रहा जल्दी करना ट्रेन निकल जाएगी, हाँ हाँ करो। फिर बच्चे को बुलावे, फिर सामान धरे। सामान तो एक बहाना है बेटे के पास थोड़ा वक्त बिताना है। और जिन गोविंद को कल भागवत जी यहाँ पूरी होगी और परसों इस डेगली गांव में सोना सोना लगेगा, कल से लगेगा। अब कोई घर में भी पूछेगा कि कुछ बनाओ खाओ, क्या ऐसे बैठे हो, तो ये कहेंगे आपस में कि देखो 7 दिन कितनी उमंग थी और आज गांव से भगवान चला गया ने तो सोना सोना लगे, सोना लगे। एक लगन थी कि सुबह 11, 10, 11 बजती और चलो उधर चलो भगवान के मंदिर चलो। जिनकी कथा को सुनो और उनसे इतना प्रेम हो जाए कि 8वें दिन आपको सोना लगे, तो जिस माँ यशोदा ने उनको गोद में खिलाया, दूध पिलाया, बड़ा किया, जवान किया और आज भगवान उस माँ को छोड़ करके जावे तो उसकी आत्मा से पूछो वो पूरी तरह पिला गई। जब भगवान मोर मुकुट बांध करके माँ के सामने आए तो यशोदा माँ ने अपने लाला के माथे पर हाथ फेरा और विदा किया। विदा हुए, चरण भारी हो गए भगवान के और एकदम फिर माँ की याद आई तो फिर लौटे और माँ की तरफ दौड़े। इधर से माँ यशोदा दौड़ी और दोनों माँ बेटे ऐसे जब आते देखा ने तो प्रभु दूर से आते दिखाई दिए, पितु मातु की आंखों से अश्रु बहे। प्रभु दूर से आते दिखाई दिए, पितु मातु की आंखों से अश्रु बहे। वह हाथ उठा करके बोल पड़े, आओ प्राण से प्यारो हमारे कन्हैया। हाथ उठा करके बोल पड़े, ओ प्राण से प्यारो हमारे। गले लगे, बाप माथी पर हाथ फेरे और माँ यशोदा के लाला रे माँ को भूल न जाना, लाला रे माँ को भूल न जाना। प्रेम से विदा कीजिए भगवान को थोड़ी देर ताल से। रथ के आगे और रथ को कहा रोक। जब रथ चलने लगा, धीमा धीमा चलो गुरुजी, धीमा धीमा चलो, धीमा धीमा चलो गुरुजी, धीमा धीमा चलो। गोविंद मेरे प्राण से प्यारे गुरु मारा, धीमा धीमा चलो। हरि मेरे प्राण से प्यारे गुरु मारा, धीमा धीमा चलो। लाला रे माँ को भूल न जाना,
राह जाना मोए सेठ की। और जब भगवान रथ से चले तो हे राजा परीक्षित, भगवान की माँ बूढ़ी हो गई है, माथे पर सफेदी आ गई है, शरीर में चेहरे पर झुर्री आ गई है, और जब बूढ़ी माँ रथ के पीछे चलती है, दौड़ती है, तो भगवान से रहा नहीं जाता है। भगवान कहते माँ इतनी चिंता क्यों करे, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, कल परसों और नरसों मेरे ही आ जाऊंगा। फिर कहती है माई तू आ तो जाएगा नहीं? हाँ हाँ केवल 2 दिन माँ, 2 दिन, तो 2 दिन इंतजार कर ले, मैं नरसों यही आऊंगा। कई लोग फौज के फौजी इस देश में अपने गांव को आते हैं, यार दोस्त से मिलते हैं, और जब विदा होते हैं तो माँ से कहते हैं माँ अगली बार आऊंगा नहीं तो तेरे लिए अच्छी साड़ी लाऊंगा, घर बना दूंगा, थोड़ा सुख वैभव कर दूंगा। माँ अब तू चिंता मत करना, अब तू कोई चिंता मत करना, भगवान ने तेरी सुन ली, तूने जितनी मेहनत की थी, अब तो बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ, एक रोज मेरी माँ, एक रोज मेरी माँ। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कभी कभी 2 महीने की छुट्टी के बाद फौजी भैया तो नहीं आ रहे, उसका शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ आता है, बंदूक छूटती है और बूढ़ी माँ बच्चे से लिपट जाती है। कि इस देश में अधिकतर फौजी भाई जो साधारण परिवार है, गरीब परिवार, वहाँ से ज़्यादा निकलते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि एक ही रास्ता बचता है जो मेहनत का है और फौज में जाना है। बूढ़ी माँ बच्चे को जगाती है, लाला बेटा तू जा, इस बड़े गांव में तेरी बूढ़ी माँ और तेरे बाबूजी का तेरे अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं। हमें कुछ भी सामान चाहिएगा तो हम किससे चाहिए? तो कहता था मेरे लिए साड़ी लावेगा, घर बनावेगा, मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा चाहिए। जब राष्ट्रपति 1 लाख 1 करोड़ का चेक धरता है माँ के हाथ में, तो माँ के हाथ पूछते हैं कि ये मेरे बेटे की बोली, इसलिए मैंने तुझे दी भेजा था। पर धन्य है भारत देश की माता बहनें, भारत माता पर अगर कुर्बान है तो एक की कुर्बानी होती है और दूसरा फिर कोई फौजी देश के लिए निकल जाता है। इसलिए कवि की वो कविता हमें बहुत अच्छी लगती है कि हे नमन उनको कि जिनके सामने वो ना हिमालय खुद धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। हे नमन उस देहरी को जहाँ तू खेला कन्हैया, तू खुद धरा पर गिर पड़ा पर आसमानी हो गए। बेटियां जो बाप के आंचल में बैठ पली बड़ी, पिता तुम पर गर्वे चुपचाप जाके बोल आई। सावनों में राखियां कलाई पे जो बांधती, हाथ की राखी भी वो चुपचाप जाके खोल आई। हे नमन उस माता को जन्म जो दिया तुझे, तू खुद धरा पर गिर पड़ा तो आसमानी हो गया है। हे नमन उन वीर को, भारत माता।
ऐसे भगवान माँ से आज्ञा लेकर के और बाबूजी से आज्ञा लेकर के निकलते। देखो आज कथा भगवान गांव छोड़ ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहे। अच्छे भगवान से प्रार्थना कीजिए। अपन द्वारका की तरफ प्रवेश करते हैं। काकड़ पार हुआ, परमात्मा ने एक पर्दा गिराया, दूसरा पर्दा उठाया और अक्रूर जी कहने लगे, बैठे रहना, घर मत जाना, हूँ बैठो है, हूँ है नहीं, हूँ तुम्हारी रक्षा करूँगा। भगवान ने की दाऊ भैया, ये अपना काका जी है कि अपन इनका काका जी? कौन चला है? बिगड़े तो थारी ने बन जाए, जो लपक के फसल हो जाए, जो बढ़िया गेहूं हो जाए, सोयाबीन हो जाए, तो हाँ मोटी मोटी जो बैठे तनिया तनाए, जो आयु से के देखे है फसल तीन तीन पानी ने वहीं उभो रहते ने बीज भी ऐसा लाया है। छोरा से कह दी थी कि वहीं उभो रही जे रे, नुकता ब्याह कहीं मत जाजे, आई फसल नहीं आई, बन गई तो इनकी ने जिन दिन बिगड़ गई उन दिन भगवान से के घनी बुरी करी रे द्वारका का नाथ, घनी बुरी करी। मैं तो ये खेती के भरोसे छोरी का ब्याह कर्जा ने दुनिया भर का करवा। तो भगवान भी कहेगा नहीं कि वारे भले आदमी, आएगी तो थारी और नहीं आई तो मारी। तो भगवान भी कभी कभी ऐसा करता है, देखो कि फसल नष्ट हुई 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 कि आवार तो कुछ नहीं है, ने फिर पासा पलटे तो भंडार कर दे, चांस ही नहीं दे कि इसलिए कभी मत कहना कि अपन ने करी, अपनी औकात क्या, अपना तो सांस का फव्वारा है। जब थोड़ी सी लाइन कट करी गए काम से। जो कुछ करते हो प्रभु तुम करते हो, क्योंकि बड़ा जब बाजार जावे और मोटरसाइकिल पर बैठ के तो अंदर से पत्नी वो छोटे बच्चे को ले, वो पहले पापा का ऊसी और जम्मा अरे चल चल सी और चल जाए तो लई हो ए लो एक चिट्टिया के भी ले जा जो गोली बिस्कुट खिला ला जो। अब बाप भी बड़ा अकलमंद, खुद तो बैठे वो सीट पर ने ऊखे बापड़ा के वो पेट्रोल की टंकी ताती शुरू ऊपे बिठाई थे, तो वो बापड़ा ऊपे बैठो रहे ने पाँव से पाँव में मारिया करे, टंकी बजाया करे। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी बाप चला रहा है नहीं बोलो, और बच्चा जो बैठा वो कहीं करे, गाड़ी कौन चला रहा है? बाप चला रहा है, गियर वो बदल रहा है, पर ऊखे वो आगे बैठे टंकी पे वो जानो चले जाओ। कभी कभी तो वो हैंडल कड़क पकड़ ले तो बाप कहता ढील दे, थोड़ा ज्यादा तेज मत पकड़। अब ढील क्या दे, चलो ही तो हो रही ने। यही दुनिया की कथा है, चलाने वाला चला रहा है ने नीचे आड़ा और कर ही रहा है, इनके बुर्र करने से कुछ होता भी नहीं। जिन दिन भगवान उल्टा पड़े उन दिन भुर्र की फुर्र ही जाए हो। इसलिए भगवान से कहो कि हम कुछ नहीं कर सके, ना कुछ किया, ना कर सका, ना कर दे जो शरीर, अरे जो कुछ किया सो तुम किया, मैं किया कुछ नहीं, और जो थोड़ा भी मैं किया तो प्रभु तुम थे मेरे माही। जाओ काका स्नान करो। ये गए जल में उतरे और भगवान की ओर देखा और भगवान से की बैठे रहना, हाँ लगाओ डुबकी। जो ही डुबकी लगाई तो क्या देखे कि बाहर जो रथ पर बैठा श्याम और बलराम जल के अंदर देखें तो वो शेष की शैया पर लेटा लक्ष्मी माँ चरण दबाए, जय विजय पार्षद वायु करे, शंख नगारे ढोल बजे, जो घबराए काका जी तो फिर उबा हुआ न भगवान को देखे तो भगवान मुस्कुराए ने के काका एक तो और लगा लो। फिर नीचे गए, फिर वही, फिर बाहर आए,
ये पता ही नहीं चले कौन है। कभी कभी क्या होता है कि घर में कोई बहू बेटी को चुड़ैल लग जाए, चुड़ैल लगी जाए नरीखे, तो वो चुड़ैल लगे ऐसे लगे कि वो सास बिचारी जो उठे के लाड़ी या बर्तन मांझी ले तो वो दिन भर तो नहीं आए ना, जो बर्तन की सुनी के घूमे हो जो चुड़ैल नहीं वो सासू जी से के भाई मैं हूं, तो वो के नहीं गलती हो गई तो बैठी बैठी माओ खाती रहे चुड़ैल डाकन तो रोज कहती थी डाकन तो एक दिन जो असली की लगी तो वही की सूती वहां की वहां बैठी खुद तपेलो मांझे, खुद तपेली मांझे। अब पता नहीं चले नहीं, कभी कभी ये भी होता है कि घर के लोग आपस में चर्चा करें कि ये चुड़ैल है नहीं, ये कदे आएगी कि अभी थोड़ी होगी, कि अभी है नहीं तो पूछो तो इससे, तो के कई परमेश्वरी है कि नहीं है, तो वो बैठी बैठी के सब सुनी रही है, सब सुनी रही है, एक के सुधा कर दूंगा, ये तो लेके जाऊंगा। अब सूझ नहीं पड़े कि कब चुड़ैल रहे कब चुड़ैल जाए, जी की जाने चुड़ैल। बस ऐसा का ऐसा उनको ये सोचनी पड़ी कि ये अंदर वाला भगवान है कि ये बाहर वाला भगवान है, इसमें कब तो भगवान आया, ये कब नंद का छोरा बना, कब ये जगत का बाप बना। सब छोड़ करके उनने तो राशि उनके हाथ में दे दी, मैं तो कुछ नहीं जानू, तू जाने तेरा काम जाने। रथ लेकर के चले और मथुरापुरी में उनका ऐसा आलिशान स्वागत हुआ और भगवान कहने लगे, दाऊ भैया ये जितने लोग सामने हैं ये भगत थोड़ी हैं, तो ये तो मंग तोड़े हैं, कोई को छोरा, कोई को छोरी, कोई को ट्रैक्टर, कोई को गाड़ी, ये भगत थोड़ी है। भगत तो इनके पीछे हैं, पर उसकी दाल ही नहीं गले बापड़ा के तो वहां बैठी हुई हो। तो सबको हटाया और वहां गए तो एक सुदामा माली नाम का बूढ़ा आदमी बैठा, उसके हाथ धोजे और भगवान ने कहा, बाबा मेरे लिए माला लाए हो, पहना दो। माला पहनाई, आगे गए तो वो कुब्जा नारी आई, ऊपर निकली, गर्दन धुजे, लाठ के हाथ में, टक 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 की आवाज आ रही। तो भगवान ने उसको देख के की, सुंदरी ओ सुंदरी, सुंदरी ओ सुंदरी, तो उसको बुरी लगी कि मैं सुंदर होती तो सुंदर कह देते, पर मैं उपज निकली, शरीर धूज रहा हो, तुम सुंदर कह रहे हो। भाई जमना तो चाहिए नहीं। मान लो कोई आदमी बिल्कुल काला रहे, बिल्कुल ब्लैक 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 रहे, ने उसका नाम रख दो गोरेलाल, जमे। अरे थोड़ा तो गोरा होना नहीं तो गोरेलाल जमे। कोई आदमी कभी नहीं हंसे ने उसका नाम रखा हसमुख लाल। अरे हसमुख लाल है तो थोड़ा हंस दो, खुशी लाल है तो थोड़ा खुश हो जाओ, गोरे लाल है तो थोड़ा कोई क्रीम पाउडर लगाओ, नाम की तो रक्षा करो, नाम भी तो जमना चाहिए। अभी सरपंच के वोट मिले तो हम वहाँ हमारा योग लगा हुआ, उस समय सरपंच साहब भी सामने थे और हम भी हुई तो तहसील में, तो कि मुझे चुनाव चिन्ह मिला। अब सरपंच साहब बिल्कुल काला कट दरिया, तुम्हें कि कौन सा चुनाव चिन्ह मिला, कि यो मिलियो उगतो सूरज। अब गांव का कहीं कहेगा कि बाद में सही अपना सरपंच है भी उगतो सूरज, थोड़ा तो मिलना चाहिए ना। अब वह आई और इनने उसको सुंदरी कहा तो उसको बुरी लगी। अब बुरी लगना स्वाभाविक है कि मान लो आपके घर के आगे कोई गंजा आदमी आ जाए। अब इनने क्या किया कि ये उसके गंजे के सामने खड़े हो गए, ने कंगा हाथ में लिया, ने वो गंजा के देख के उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, तो उसको बुरी लगी कि क्यों ना मेरे नहीं कह रहा है। बस दादा मैं तो गाना गा रहा हूँ, ये हमारी जुल्फे और नहीं कह दी। ये मिली जोड़, और न्यू नहीं समझो तो न्यू समझो।
कि फूफा जी ससुराल में आए और बुआ जी को कोई बच्ची होने की बुआ फूफा आए हैं और उनकी ससुराल है, तो नवा नवा गाना आया, तो गाना लगा तो बड़ी मान सम्मान हो जाएगा, इज्जत हो जाएगी जे उनकी। तो बुआ ने इशारे में पूछी यो गाना लगा दूं? तो फूफा जी ने की कही हो कि आपके लिए लगाना है कि लगे दे। आसपास साले आले सब बैठ के और उधर बुआ जी ने की ले छोरी लगे दे, थारा फूफा सुनेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा न। कैसेट लगे। अब फूफा जी थे गंजे, बाल नहीं थे यहाँ ने, छोरियों ने जो कैसेट भरी जा बटन दबाई तो गाना वो लगा, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला जाने कितने दिनों के बाद, गली में आचा पे जा रहे न के भाग भी सही है, अपना फूफा जी ये भी चांद दे चांद के लिए। अब वो फूफा के चिड़ छुट्टी तो वो के क्यों नहीं जमियो भिंडी बेरा तू घरे चल। घर आई तो बुआ जी को चिड़े तो फूफा जी से कि क्या गलत कर दी मैंने आपके लिए? आप भी तो मेरे करवा चौथ के चांद हो। तो फूफा बोलियो अरे भिंडी थारे यो चांद दिखे, वो लोग उनके एक और चांद दिखे। तो ये अब उसको कहा सुंदरी तो बुरी लगी और भगवान से की कि क्या सुंदर है, ऊपर निकली, झुर्री पड़ गई, चमड़ी लटक गई, तो क्या सुंदर है? तो भगवान ने कहा नहीं माँ तू गलत पहुंच गई, शरीर की सुंदरता नहीं देखते हैं। शरीर की सुंदरता तो हमारे गांव में एक चर्मकार समाज का आदमी है जो चमड़े के जूते बनाता है, वो दिन भर चमड़ा बेचता है और देखता है। हम चर्मकार नहीं है, हम निराकार परमात्मा है। हम तेरी चमड़ी को नहीं तेरी आत्मा को देखते हैं और तेरी आत्मा बहुत सुंदर है। इस चरण में पड़ी कि दुनिया में तो सब चमड़ी के सौदागर, तू कहां से आ गया? माँ सोच समझ कर सौदा करो, यो नंद को लाल बड़ोदा पारी। सोच समझ कर सौदा करो, नंद को लाल बड़ोदा पारी। इसी माया के जाल फैलाए, ऐसे माया के जाल फैलाए के फंस कर रह जाए बुद्धि बेचारी। सोच समझ कर सौदा करो, यो नंद को लाल बड़ोदा पारी। सोच समझ कर सौदा करो, नंद को लाल बड़ोदा पारी। यो नंद को लाल बड़ोदा पारी, यो नंद को लाल बड़ोदा पारी। भगवान ने उसके चरण पर चरण धरा, गाड़ी से हाथ लगाया, कड़ कड़ की आवाज आई, आसमान से अमृत की वर्षा कराई। जो बूढ़ी थी वो जवान हो गई और जो कुरूप थी वो अप्सराओं जैसी रूपवान हो गई। द्वारकाधीश भगवान की। अब आगे गए तो शिव धनुष को तोड़ा और आगे गए, शल तो शल चालू मुष्टि को मारा और ऊंची गद्दी पर वो पापी बैठा कंस। मारो रे, पकड़ो रे। भगवान चढ़े, चोटी पकड़ी, झींसते हुए लाए और बीच मैदान में उसकी छाती पर बैठ के मुष्टि का उठ गई। और भगवान ने कहा मामा ये भी मत सोचना कि भाणेज बहुत बुरा है, मामा की छाती पर बैठ गया। दरअसल बात क्या है मामा, जब मामा की प्रॉपर्टी बड़ी होती है तो मामा अपने भाणेज को कंधे पर बैठाता है और गन्ना खिलावे, गुड़ खिलावे, होला खिलावे, उम्बी खिलावे। कंधे पर तो तेने उठाया नहीं, कंधे पर तेरे कभी जगह नहीं मिली तो हूँ छाती पे बैठी। जो लाड करता तो माथे पर बैठ जाता, लाड नहीं किया, छाती पे बैठ गया।
और तू ये भी मत सोचना कि मैं तुझे मार रहा हूँ, नहीं, राम किसी को मारे नहीं, और सबके दाता राम, तुम तो अपने आप मरोगे। कर करके खोटे काम, मुष्टि का उठकाई, प्रहार किया, एक जोत निकली जो भगवान में समा गई। नगाड़ों के साथ जयकार की दृष्टियां होने लगी है, सारे आर्य समाज में जय हो के उच्चारण होने लगे। प्रेम से परमात्मा का निवेदन, और आरती की थालियां लेकर के उनके चरण में पड़ी है, नारायण की जय जयकार की है कि भगवान इस धरा धाम से इस पापी का भार हरा। उसके बाद भगवान गए, माता पिता को छुड़ाया, और देव की माँ भगवान को देख करके गदगद होती। भगवान ने कहा, माँ किसी प्रकार की शंका कुशंका मत करो, जो तूने भोगा है ये तेरे पूर्व जन्म का है, और जो अब नया भोगेगी ये भी तेरे पूर्व जन्म का है। मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन मेरी इतनी देन है कि पर्वत जैसा जो दुख का, उसको मैं राय में निकाल रहा हूँ। तुझे और रहना पड़ जाता, पर तूने भजन किया है, मैं समय से आकर के तेरी बंदी तोड़ रहा हूँ, जंजीरें हटा रहा हूँ। और भगवान ने स्वतंत्र किया, बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र बनाया हमको, सतगुरु ने बनाया हमको, सतगुरु ने स्वतंत्र बनाया हमको, सतगुरु ने बनाया हमको, सतगुरु ने स्वतंत्र बनाया हमको, सतगुरु ने खड़े गुलामी के जंगल में हम अधिक रहे, पर तंत्र बनाया हमको, सतगुरु ने स्वतंत्र बनाया हमको, सतगुरु ने काल कोठरी मिली गर्भ में, फांसी में झूला झूले, तो नीचे का सिर किए पेड़ के ऊपर को हम टंगे रहे। पुलिस में नौजरान के संदर हरदम डंडा हम खाए, सीता में सदा पते निमिलात भोरा अंत बनाया हमको, सतगुरु ने बनाया हमको, सतगुरु ने। शास्त्र सब सौंप चले, वीरों मत पीछे को हटना। वेदांत शास्त्र सब सौंप चले, वीरों मत पीछे को हटना। और राम कृष्ण की औलाद तुम हसंतर में भी चढ़ना। सत्य आनंद स्वरूप वो नित्य निरंजन सुख राशि, ये कैसे उनके पास गए तो महापुरुष जो अविनाशी। वो जाते जाते कानों में वो फूक गए, एक मंत्र बनाया हमको सतगुरु ने, बनाया हमको सतगुरु ने, बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र, सतगुरु ने। उस महामंत्र को पाकर के श्री अविनाशी कमर बांधी, उस महामंत्र को पाकर के श्री अविनाशी कमर बांधी। तो भक्ति ज्ञान वैराग जोग में चले खेतरों से आंधी। और काम को दूर लोगों जा झुक झुक हम देहन लागे, जो त्रिता को में सदा कबे मिला तो होता अंत बकाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र, सतगुरु भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की स्वतंत्र किया। और जीवन में स्वतंत्र केवल सतगुरु ही करते हैं, बाकी और कोई स्वतंत्र कर नहीं सकता। आए भगवान, और उसके बाद भगवान ने मथुरा छोड़ी और द्वारकापुरी बसाई, द्वारका नाथ बने। द्वारकाधीश भगवान की। अब
अपने को भगवान की शादी की ओर चलना है। प्रेम से श्रवण करें।